ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका JX न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नवागढ़ एवं बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों किसान पहुंचे कलेक्टोरेट गर्मी में धान बोने के लिए अनुमति मांगने के लिए। बेमेतरा एवं नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों किसान बेमेतरा जिला कार्यालय कलेक्टोरेट पहुंचे, जहां गर्मी में धान बोने की अनुमति को लेकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं। किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से किसानों से बिना सलाह लिए गर्मी में धान की फसल नहीं लेने मुनादी कराई गई है, जो गलत है। नवागढ़ एवं बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के आसपास के गाँव नदी किनारे हैं, जहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है। ग्रीष्मकालीन धान की जगह गेहूं, चना और अन्य दलहन तिलहन की फसल लेते हैं तो उसकी लागत का पूरा लाभ नहीं मिलता है। वहीं आवारा पशुओं से भी नुकसान होता है। शासन आवारा पशुओं पर प्रतिबंध लगाए। वहीं किसानों ने कम रकबे में धान बोने की अनुमति देने की मांग किया है। मामले में डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग मोरध्वज डरसेना ने कहा कि जिले में कम बारिश होने की वजह से किसानों से गर्मी में धान की वजह दलहन तिलहन की फसल बोने सलाह दी गई है। बीज की किसानों को उपलब्ध कराया जा गया है। क्षेत्र के किसान गर्मी में धान की फसल लेने की मांग को लेकर पहुंचे हैं, जिन्हें समझाइश दी गई है। जहां किसानों ने कम रकबे में धान की फसल की लेने की आश्वासन दिया है, वहीं इस वर्ष दलहन तिलहन का रकबा अधिक होने की बात कही है। गौरतलब हो कि किसानों ने बड़ा आरोप है कि प्रशासन बड़ी फैक्ट्रियों को पानी दे रहा है, जबकि किसानों को धान फसल के लिए पानी और बिजली दोनों में भारी परेशानी हो रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। मुख्यमंत्री निवास से जाएंगे, जहां मामला बेमेतरा में बड़ा मुद्दा बन गया है। हम घोसले कैसे पहुंचे कलेक्टर साहब मेरा है पानी मांगे पर हमारे मन 12 महीना धान बोथान आज 20 साल से वो क्षेत्र बाल समूह एरिया से आगे लगभग 20-25 गांव में झीरिया, तुमा, मऊ, मलदापुर, सोनपुरी, उसलापुर, रनेली, घटोली, अर्जुनी, पौसरी, बहिंगा, घटोली, जोगीपुर, रावपुर, खैरी, बाल समूह सब लगभग 40 गांव मान लो आप। तो सब बोले साल हाक परवा के बंद करा दे कि धान नहीं बनाए। तो हमन कहा था ठीक भाई पानी की समस्या हमन जाना था नहीं गर्मी पानी ये बार दुख पाए हमारे क्षेत्र भी दुख पाए दिया। लेकिन वो बड़े बड़े फैक्ट्री खोले है, बड़े बड़े ईटा भट्टा खोले है, बड़े बड़े तरिया है, इनमें हजारों स्पीड मोटर चलता रोड में पानी पोड़ो थे पूरा कई फैक्ट्री चलती है पानी लगा थे। तो पानी की समस्या हुई कहाँ नहीं। तो हम गांव में रह के हम नदिया के तीर में रह के हमार गांव घर हमार परिवार हमार खेत खार हमार पानी ला बाहर के आदमी में सब कोनो बंगाल के कोनो आंध्र प्रदेश के तो कोनो पंजाब के कोनो हरियाणा के टेबल पानी देते तेमन फैक्ट्री चलाते तेमन राज करते और हमार मन के पानी बंद करके हमार लइका मन के गलम फांसी लगाओ थे। मांग पूरा नहीं हुई मांग ने पूरा नहीं हुई तो हम यहाँ कुछ नहीं कर सकन। कलेक्टर को हाके परवा दे हम मुख्यमंत्री में जाओ सीधा रायपुर अब वहाँ पूरा बन परिवार लोग धर के दरवाजा मेरो अनशन में सीधा वो साय रहा जाए फाय रहा है मरण टाइम मीटर होकर परवाह नहीं कर हम वो धान वो सब बंद कराए वहाँ और हमारे जनता पानी रहे हमारी मांग पूरा। प्यारेलाल गेंडरे मुनर बोर्ड का रहने वाला हूँ। कलेक्टर आने का मकसद ये है हम विगत 20 सालों से गर्मी फसल में धान का बुआई करते हैं। कलेक्टर द्वारा मना किया गया है कि धान नहीं बना है, गांव कोटवाल द्वारा बुनियादी कराया गया है। तो हम लोग यही मांग करने आए हैं कि भाई गांव में तो आवारा पशु अधिकतर घूम रहे हैं, फसल चना गेहूं को नहीं होता हो तो धान बोएंगे, बिजली और पानी हमको दे, अन्यथा सभी किसानों की कर्जा से सब लिप्त हैं। बैंक वाले नोटिस जारी कर रहे हैं जैसे, तो किसान क्या करने का आखिर में आत्महत्या करना पड़ जाएगा। इसलिए हमें नदी के किनारे जहां वाटर लेवल सही है उस जगह में धान बोने की अनुमति देना चाहिए किसान को, यही चाहते हैं किसान लोग। ज्ञापन ये कि धान रबी की फसल पर धान लगाने की अनुमति दिया जाए बोलकर भाई इनका मांग किया था कि रबी में धान की फसल, तो इनको समझाइश दिया गया डीडी एग्रीकल्चर के साथ जिले की मतलब भूजल स्तर के बारे में वैज्ञानिक तरीके से उनके टेक्निकल क्या है इस साल वार्षिक वर्षा क्या रिपोर्ट क्या मिला हुआ है इसके आधार पर, और पेयजल की जो दिक्कतें भविष्य में ना हो बोलकर विगत वर्ष के जो पानी की समस्याएं हुई थी वो ये साल ना हो बोलकर बताएगा। और जो राइस रिसर्च पैडी लेने से तो रिसर्च सेंटर के जो आंकड़े हैं, चाहे इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर राइस रिसर्च सेंटर के कटक हो चाहे फिलीपींस के हो, इन सब चीजों को देखकर कई चीजों पर जो आग्रह किया गया है अपील की रबी की फसल पर धान ना बोया जाए बोलकर, और अपील के उनको ये सलाह दिया गया है कि
दलहन तिलहन की फसल लगाया जाए, गेहूं की फसल लगाया जाए, जिससे कम पानी की जरूरत होती है। इसके संबंध पर ही इनको समझाइश दिया गया है। जैसे अभी अनुमति नहीं है और लोग फसल लगा देते हैं गर्मी में धान, तो क्या करें? अनुमति होना एक अलग, ये तो जागरूकता का दौर का प्रथम चरण चल रहा है, लोगों को समझाइश दिया जा रहा है। भविष्य में देखा जाएगा जो भी वर्तमान प्रचलित नियमानुसार भूजल बोर्ड के आदेश और छत्तीसगढ़ अंडरग्राउंड वाटर प्रबंधन का जो नियम उनके तहत किया जाए।